हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष उजाले की ओर में। दर्शकों, इस प्रोग्राम का एकमात्र उद्देश्य आपके ज्योतिषीय ज्ञान को बढ़ाना है। यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, यदि आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियोस हम बनाते हैं आपके ज्ञान के वर्धन के लिए, उन्हें आप ज़रूर देखा करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को कर सकते हैं। आपके ज्योतिष संबंधी ज्ञान के प्रश्न को जरूर लिया जाएगा और आपको आने वाले प्रोग्राम्स में वीडियोस के माध्यम से ही उसकी जानकारी दी जाएगी जो आप पूछना चाहते हैं। कृपया करके यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ना पोस्ट करें या किसी प्रकार की जन्म कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ आपको ज्योतिष के ज्ञान में ही वृद्धि करने के लिए इन्फॉर्मेशन मात्र दी जा रही है। पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की थी सूर्यदेव, मंगलदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव और बुधदेव के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं शुक्रदेव से संबंधित वस्तुओं के बारे में, धातु के बारे में, रत्न के बारे में, उनसे संबंधित कुछ व्यवसायों के बारे में और कार्यों के बारे में। दर्शकों, यहाँ सिर्फ एक ब्रीफ सी जानकारी दी जा रही है, सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट हो जाए, आपको आइडिया हो जाए। विस्तार पूर्वक जो जानकारी है वह आपको बड़े वीडियोस में दी जाएगी। चलिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। शुरू करते हैं। शुक्रदेव से जो संबंधित वस्तु हैं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष शास्त्र में शुक्रदेव जो असुर हैं उनके गुरु हैं। जैसे देवों के गुरु बृहस्पति देव हैं, वैसे ही जो दैत्य हैं उनके गुरु जो हैं, उनके जो गुरु हैं वह शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव हमारे भोग के कारक है। शुक्रदेव हमारे धन के, वित्त के कारक हैं, हमारे काले धन के कारक हैं। ब्लैक मनी इज डिनोटेड बाय वीनस, शुक्र। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उनकी कुछ वस्तुओं के बारे में। चावल, चीनी, दूध, दही, घी, सुगंधित पदार्थ, इत्र, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद फूल, सफ़ेद गौमाता, कपूर और कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि तांबे के बर्तन भी सूर्यदेव के, तांबे की तार का काम करना, सब माफ़ी चाहूँगा, शुक्रदेव के अंतर्गत आते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि तांबा सूर्यदेव और मंगलदेव के अधीन है। चलिए आप इसे मतांतर के लिए अपवाद के स्वरूप में ले सकते हैं। रुई, गाजर इत्यादि। धातु में सोना, चांदी, प्लैटिनम, वाइट मेटल जैसे वाइट गोल्ड। रत्नों में हीरा और ओपल। जीव जंतु में गाय, बैल। यदि जन्म कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति ठीक नहीं है, शुक्रदेव से संबंधित कुछ कमियां हमारी बॉडी के अंदर हैं, तो हमें गौशाला में दान जरूर करना चाहिए। गोपालन किया जा सकता है, गौ माता की सेवा की जा सकती है। इससे शुक्रदेव की शुभता बढ़ती है। पौधों में रुई, कॉटन प्लांट। रंग में सफ़ेद, गुलाबी, पीला और हल्का नीला, सिल्वर कलर भी। व्यवसाय, अब शुक्रदेव के अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं? स्त्रियों से संबंधित, क्योंकि शुक्रदेव स्त्री ग्रह हैं, वीनस इज ए फीमेल प्लैनेट। स्त्रियों से संबंधित जो भी कार्य हैं, जिनका संबंध स्त्रियों से है, वह सभी कार्य शुक्रदेव के अंतर्गत आते हैं। कॉस्मेटिक्स से संबंधित, इत्र से संबंधित, आभूषण, ज्वेलरी से संबंधित, अंडरगारमेंट से संबंधित, रेडीमेड गारमेंट से संबंधित, जितने भी लेडीज से संबंधित कुछ कार्य हैं, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिफिकेशन, ये सब के सब, हेयर एसेसरीज, ब्यूटी को बढ़ाने वाले जो भी कार्य हैं, वो भी सब शुक्रदेव के अंतर्गत आते हैं।
आलू का व्यवसाय, सनमाइका, घी से संबंधित कार्य भी, कपूर और लग्जरी से संबंधित, भौतिकता से संबंधित, सफ़ेद वस्तुओं से संबंधित, जिन सुख साधनों से, फर्नीचर का व्यवसाय, डेकोरेशन से संबंधित, इंटीरियर डिजाइनिंग से संबंधित, मतलब किसी भी कार्य से, किसी भी तरीके से जहाँ पर ब्यूटी आ जाए, ब्यूटी कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं, वह सब शुक्रदेव के अंतर्गत आते हैं। फीमेल से संबंधित जितने कार्य हैं शुक्रदेव के संबंधित आते हैं। आज मैं आपको एक बात और भी बता दूं, शुक्रदेव के पीड़ित होने से शुगर जैसी समस्या भी, पैनक्रियास से संबंधित, किडनी से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। शुक्रदेव हमारे गुप्तांगों पर नियंत्रण रखते हैं, उनका आधिपत्य हमारे गुप्तांगों पर होता है। खास तौर पर प्रजनन तंत्र जो हमारा है उस पर होता है। फेस पर, काल पुरुष की कुंडली में सेकंड हाउस जो फेस का रिप्रेजेंट करता है, हमारी ब्यूटी, हमारी लुक्स कैसी होंगी, कोई व्यक्ति कितना ब्यूटीफुल होगा, इसका भी संबंध शुक्रदेव से देखा जाता है। लग्न पर शुक्र चंद्रमा जैसे ग्रहों का प्रभाव एक व्यक्ति को ब्यूटीफुल बनाता है, उसके चेहरे का तेज बढ़ाता है, उसके चेहरे में एक आकर्षण होता है। तुला लग्न, वृषभ लग्न वाले व्यक्ति गोरे रंग के सामान्यतः पाए जाते हैं और एक अट्रैक्टिव इनकी मतलब फेस होता है। चलिए, यह वीडियो लंबा हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि 5-1 मिनट का ही वीडियो बनाया जाए शुरुआत में, नहीं तो आप लोगों का ध्यान ज्योतिष से हट जाएगा। चाहता तो मैं ये था कि जैसे एक सिस्टम होता है ज्योतिष को पढ़ाने का, वैसे मैं शुरू करूं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टार्टिंग में बड़ी बोरिंग लगती हैं, तो आप पहले ही भाग जाएंगे। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान जो मैं फैलाना चाहता हूँ वह मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए बीच बीच में मिक्स होकर आपको नॉलेज दी जाएगी। जब कोई मतलब आर्टिकल्स आते जाएंगे आपको मैं बताता जाऊंगा और आप उन वीडियोस को देखते जाइएगा। जैसे जैसे कंटेंट आपके पास पहुंचेगा आप बस उसे सुनते जाइएगा, आपका धीरे धीरे ज्योतिष संबंधी ज्ञान बढ़ता जाएगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।